नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसे हिंदी में हम कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड में प्रयोग होने वाले बटन की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश भेजते हैं। क्या भेजते हैं? कंप्यूटर को निर्देश। कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने 1868 में किया था। कीबोर्ड में 101 से लेकर के और 114 तक बटन होते हैं। आज हम जिन कीबोर्डों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्वेरेटी कीबोर्ड कहते हैं। क्वेरेटी कीबोर्ड में बटन की संख्या 114 होती है। कीबोर्ड में ए से जेड तक के जो 26 अक्षर होते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं, और कीबोर्ड में 0 से 9 तक की जो गिनती होती हैं उन्हें हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। कीबोर्ड में न्यूमेरिक की 2 जगह लिखी होती है। एक देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई है और एक ये यहाँ पे भी लिखी हुई है। न्यूमेरिक कीज की संख्या 10 होती है। कीबोर्ड में F1 से लगा करके F12 तक 12 की होती हैं। इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। ये फंक्शन कीज है। कीबोर्ड में 3 लाइट जलती हैं, जिन्हें हम टॉगल कीज या ऑन ऑफ वाली कीज भी कहते हैं। ये 3 लाइट जो है नमलॉक, ये नमलॉक की लाइट है जो यहाँ पर जलती है। ये कैप्स लॉक की लाइट है और ये स्क्रॉल लॉक की लाइट है। कीबोर्ड में जलने वाली इन 3 लाइटों को नमलॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल कीज या ऑन ऑफ वाली कीज या इनको इंडिकेटर कीज भी कहा जाता है। कीबोर्ड में जैसे ही कैप्स लॉक का बटन ऑन होता है तो जो ABCD के 26 अक्षर हैं वो सभी कैपिटल लेटर्स में आना शुरू हो जाते हैं, और कैप्स लॉक का बटन ऑफ होते ही ये वापस स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम जिस शब्द को शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। इस बात का भी हम ध्यान रखें कि शिफ्ट के साथ जिस अक्षर को लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में ही आता है। कीबोर्ड में अगर हमसे टेक्स्ट में कोई गलती हो जाती है तो उस टेक्स्ट को सही करने के लिए ये बैकस्पेस की है, जो टेक्स्ट को पीछे से यानी कि बाईं तरफ से मिटाती है। एक की और भी है डिलीट की, ये भी टेक्स्ट को मिटाती है, लेकिन ये आगे से अर्थात दाईं तरफ से मिटाती है। कीबोर्ड में 4 एरो वाली की होती हैं, जिन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें कर्सर मूवमेंट कीज भी कहते हैं। ये कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के काम आती है। कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट इनके 2 बटन होते हैं। इन्हें स्पेशल कीज या कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। कीबोर्ड में ये जो की हैं
ये तभी काम करती है जब कोई अन्य की इनके साथ काम करे। आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की स्पेशल कीज कहलाती हैं। कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन होते हैं जिनमें दो दो अक्षर होते हैं ऊपर नीचे। इनमें नीचे वाला जो अक्षर है वो बटन दबाते ही आ जाता है और ऊपर वाला जो अक्षर है वो शिफ्ट के साथ बटन दबाने से आता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। कीबोर्ड में इंटर की के दो बटन होते हैं। एक बटन इंटर की का ये रहा और एक बटन ये रहा। इंटर की दबाने से कर्सर नीचे आता है। जब भी कर्सर को नीचे लाना हो हमें इंटर की दबानी होगी। कीबोर्ड में ये नंपैड होता है जिसमें 0 से 9 तक की गिनती होती है और जोड़ बाकी गुणा भाग के चिन्ह होते हैं। ये नंपैड तभी काम करता है जब नमलॉक की लाइट जो है ऑन हो। अगर नमलॉक की लाइट ऑफ होगी तो ये न्यूमेरिक कीज काम नहीं करेंगी, जबकि ऊपर वाली जो न्यूमेरिक की हैं ये हमेशा काम करती हैं, चाहे नमलॉक की लाइट ऑन हो चाहे ऑफ हो। ये भी हमको ध्यान रखना है। कीबोर्ड में विंडो की के दो बटन होते हैं। एक बटन विंडो की का ये रहा और एक बटन ये रहा। इसके साथ ही ये रिफ्रेश वाला बटन है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये एस्केप की का बटन है जो टैली में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके नीचे जो ये है ये टिल्डे बटन है और इसके नीचे ये टैब की का बटन है। टैब की को एक बार दबाना ये स्पेस बार की को 5 बार दबाने के बराबर होता है। यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्पेस बार की होती है ये कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है और इस स्पेस बार की पर कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होता, जबकि जितनी भी अन्य बटन हैं उन सब के ऊपर कुछ न कुछ लिखा होता है। कीबोर्ड में होम और एंड के दो बटन होते हैं। जब कर्सर लाइन के शुरू में होता है तो उसे होम कहते हैं और जब कर्सर लाइन के अंत में होता है तो उसे एंड कहते हैं। कीबोर्ड में जिस प्रकार से हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी प्रकार से अगर हम कीबोर्ड के द्वारा स्क्रीनशॉट लें तो वहाँ ये प्रिंट स्क्रीन का बटन काम आता है। इससे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। इस प्रकार से अब आप कीबोर्ड के बारे में समझ गए होंगे